नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदू भव कल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भाग 2 का वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 चारों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और चारों ही क्लास के बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ कब से माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सन 1918 से छायावाद का प्रारंभ माना है और हम इसे टिक कर दिए दे रहे हैं और हम इसे लिख रहे हैं सन 1918 से। इसका ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ रहे हैं और ये है, छायावाद का सबसे गौरवशाली ग्रंथ किसे कहते हैं? तो बाबू जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी को छायावाद का सबसे गौरवशाली ग्रंथ कहा जाता है और हम इसके आंसर बी को टिक करेंगे और उत्तर में लिख देंगे कामायनी। इस काव्य ग्रंथ में 15 सर्ग हैं। तीसरे क्वेश्चन पर अब हम आ रहे हैं और वह है, नवीन किस कवि का उपनाम है? तो राम नरेश त्रिपाठी नवीन को हम टिक करेंगे ए पर और उत्तर लिख देंगे राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिधारा इनमें से किसकी रचना है? तो त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और उसे हमें टिक करेंगे और लिख देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। यह महादेवी वर्मा की मित्र भी रही हैं और उनसे सीनियर रही हैं कक्षा वाइज। 5वें नंबर पर हम आ रहे हैं, निराला किस कवि का उपनाम है? तो यहाँ सी जो आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये इसका आंसर होगा। तो हम लिख देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब हम किसी प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं तो वह हमें पूर्ण रूप से याद हो जाता है, वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है, इसलिए आंसर को लिखना ज़रूरी होता है। इस तरीके से हमने इस भाग के 5 क्वेश्चंस को देख लिया है और अब हम छठे क्वेश्चन पर आ रहे हैं और छठा ही जाती है। तो छायावाद की प्रथम रचना झरना, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, वह मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है झरना को ही महत्व दिया है। और अब हम 7वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं, मुंशी प्रेमचंद रचित हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन सी है? तो पंच परमेश्वर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर लिख देंगे पंच परमेश्वर। 8वें नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसमें पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में कितने सर्ग हैं? सर्ग माने भाग, अंश। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 15 सर्ग। कामायनी में जो है 15 सर्ग हैं। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। अगला 9वां प्रश्न जो है हमारा, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है वो डी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम महाप्राण के नाम से भी जानते हैं। उनके नाम के आगे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रिय कवि कौन हैं? उन्होंने किस पर सबसे ज़्यादा लिखा है? तो इसका आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास उनके प्रिय कवि हैं और उन्होंने राम की शक्ति पूजा को भी तुलसीदास के काव्य को ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो आंसर होगा बी, तुलसीदास। आप सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को
बहुत ध्यान से पढ़ें और याद करें। चारों कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक वह बच्चा जो अब इन चारों कक्षाओं में आ चुका है या जिनका बोर्ड है उनके लिए यह भाग नंबर 2 जो प्रश्नावली चुनी गई है वह बहुत ही उत्तम है और आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे और अभी से अपनी जो तैयारी है बोर्ड की या आगामी कक्षाओं की उसमें अपना संपूर्ण देंगे। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर भेजें। धन्यवाद।